भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है। तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि मोहन नारी और नारी के रूपा पन्नगारी नीति अनुपा मोहन नारी। भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है। तो माया जो है ना भक्ति को मोहित नहीं कर पा रही है, माने माया भक्ति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। लेकिन ज्ञान जो है पुरुष है और माया जो है वो नारी है। तो पुरुष और नारी के बीच में आकर्षण सदैव बना रहता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हो क्या रहा है, कहा जो ज्ञानी है वो माया से फंसेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्यों बाबा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु माया बल वंत भवानी अजाहि न मोह कवन अस ज्ञान। खतरा है, अगर आप ज्ञानी हो तो निश्चित मान के चलो कि आप नारी से मोहित होगे, मोह आपको फंसाएगा। अब बोले अगर हम भक्त हैं तो बोले गारंटी है कि अगर भक्त हो तो मोह आपके पास नहीं आ सकता। क्यों बाबा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि रघुबर ही भगते प्यारे माया खल नर तके विचार। जो माया है ना वो नर्तकी है भगवान की, अब वो भक्ति के पास तक नहीं पहुंच पाएगी। भगत ही सानु कुल रघुराया ताते ते ही डर पई अति माया। माने माया डरती है भक्ति से, भक्ति तक नहीं पहुंच पाती। तात्पर्य क्या है? कहा ज्ञानी के जीवन में माया में फंसने का भय है, लेकिन भक्त के जीवन में नहीं है। अब आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जितने लोग माया में फंसे हैं ना सब ज्ञानी थे, कोई भक्त नहीं था। एक तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी मेनका के चक्कर में फंस गए। नारद जैसा व्यक्ति विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए। क्या ज्ञान की कमी है? ज्ञान तो पर्याप्त है, लेकिन माया से बच नहीं पाए। गोस्वामी जी पहला अंतर यह है, अगर भक्त हो तो माया से बचे रहोगे, अज्ञानी हो तो माया में फंसने का डर हमेशा बना रहेगा। पहला अंतर। अब बोले बाबा दूसरा अंतर? तो गोस्वामी जी कहे दूसरा अंतर ये है कि जो भक्ति है वो मणि है और जो ज्ञान है वो दीपक है। बाबा भक्ति मणि है और ज्ञान दीपक है, दोनों में अंतर क्या है? गोस्वामी जी कहते राम भगति चिंता मणि सुंदर। जो भक्ति है वो मणि है और जो ज्ञान है ना वो दीपक है। अंतर क्या है? मणि को स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, उसे किसी संसाधन की जरूरत नहीं। लेकिन दीपक के लिए घी चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, दिया चाहिए। प्रकाश तो वो भी करेगा, दीपक भी प्रकाश करता है और मणि भी प्रकाश करता है। अंतर क्या है? मणि स्वयं प्रकाशित है और दीपक के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है।
गोस्वामी जी महाराज करें जो भक्ति है वो क्या है का परम प्रकाश रूप दिन राते नहीं कछु चाहिए दिया ग्रेत बाती। भक्ति के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, भक्ति स्वयं में पूर्ण है। और ज्ञान के लिए साधन चाहिए, जैसे दीपक के लिए बाती चाहिए। अज्ञान दीपक प्रसंग आप खोल के देखिए, कितना सारा उपक्रम करने के बाद एक दीपक जलता है ना, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो गोस्वामी जाकर दूसरा अंतर तो ये मान के चलो कि जो भक्ति है वो मणि है, कुछ नहीं चाहिए, वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। और ज्ञान जो है वो दीपक है। बोले बाबा तीसरा अंतर बताओ ना। तो काक भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी तीसरा अंतर सुनो। जो दोनों रास्ते हैं और दोनों का मंजिल भगवान है। आप ज्ञान के रास्ता से भी चलोगे तो भगवान को पाने के लिए चलोगे, अब भक्ति के रास्ता से चलोगे तो भी ईश्वर को पाने के लिए चलोगे। तो बाबा दोनों में कुछ अंतर है? कहा बहुत अंतर। क्यों? कहा ज्ञान का रास्ता इतना कठिन है, इतना कठिन है कि हर व्यक्ति नहीं चल सकता। और चल भी लोगे तो खतरा है, कब गिर जाओगे, कब पैर टूट जाएगा, कब फ्रैक्चर हो जाएगा। गोस्वामी जी राज कहते हैं कि ज्ञान पंथ कृपाणे के धारा परत खगेश कोई नहीं बारा। ज्ञान पंथ, जो ज्ञान का पंथ है ना, ये मानो कि नंगी तलवार में चलने के बराबर है। तलवार के ऊपर आप चलो धारदार, पता नहीं कब पैर में घुस जाए और लहू लुहान हो जाए। इतना कठिन है ज्ञान के रास्ते में चलना। अब बाबा भक्ति के रास्ते में चलना, तो गोस्वामी जी भक्ति के रास्ते में चलना कितना सरल है। का सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति मोरी पुराने श्रुति गाय। मानो ज्ञान के मार्ग में चलना माने तलवार में चलना है, और भक्ति के मार्ग में चलना माने फूल के ऊपर चलना है। क्यों? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। क्या व्याख्या है तो दोनों मार्ग, पर कितना कठिन है। एक तलवार का मार्ग है और एक फूलों का मार्ग है, बस यही अंतर है गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी ने कहा महाराज और कुछ एकाक अंतर, तो आप निवेदन करो ज्ञान और भक्ति का संबंध देखें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस के आधार पे ज्ञान और भक्ति को पति पत्नी बताया गया। जब मनु जी महाराज तपस्या करने के लिए चले, मनु जी आगे आगे पीछे पीछे शत्रुपा चल रही है और दोनों नैमिषारण्य पहुंचने वाले थे। ऐसा लगता है गोस्वामी जी बिल्कुल कैमरा लिए बैठे हैं। बाबा पति पत्नी राज्य त्याग करके बेटे को दे करके बरबस राज सुतेन्द्रीप दीना नारी समेत गवन बन के ना बरबस राज। कैसे लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं कि जब मनु जी महाराज शत्रुपा जी चले तो पंथ जात सोहि मत धेरा अज्ञान भगति जनो धरे सरेरा। पंथ जात मानो ऐसा लगता है कि ज्ञान और भक्ति आगे पीछे चले जा रहे हैं। तो कहा बाबा ये दोनों पति पत्नी हैं। तो कहा बस वही लग रहा है, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा अपंथ जात सो मति धीरा। लेकिन एक बात निवेदन करूं, रामचरितमानस के अनुसार ज्ञान और भक्ति पति पत्नी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भागवतकार करें कि जो ज्ञान और भक्ति है वो माता और पुत्र है। आप देखना नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे
और जैसे वृंदावन पहुंचे, एक नवयुवती एक किनारे बैठ के रो रही है और दो बूढ़े व्यक्ति उसके सामने हैं, रो रही है। नारद जी ने कहा, क्यों रो रही हो मैया, तुम हो कौन? तो उस युवती ने कहा कि महाराज मैं भक्ति हूं, और ये दो मेरे जो बेटे हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, विचित्र व्यवस्था है मां, दुनिया में ये देखने में आया है कि अगर पुत्र नवयुवक हो तो माँ बूढ़ी हो सकती है, लेकिन बूढ़ी माँ के पुत्र कैसे ऐसे हो सकते हैं? तो सारी घटनाओं को नारद जी को भक्ति ने सुनाया और दोनों को पुनः नवयुवक बनाया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आप श्रीमद् भागवत के अनुसार देखेंगे तो जो ज्ञान और भक्ति है वो माता और पुत्र है, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान भगति जनु धरे व शरीरा, पंत जात सो है मति धीरा। एक बात निवेदन करो, मानस के अंतराल में देखना, रामचरितमानस के दो भगवान, एक भगवान शंकर और एक भगवान राम। गोस्वामी जी महाराज दोनों का परिचय दे रहे हैं, दोनों का। अच्छा देखना, भगवान शंकर अब पार्वती हैं कौन? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास हैं, अब पार्वती जो है वो श्रद्धा है। अच्छा बाबा, ये श्रद्धा और विश्वास है, तो राम जी और सीता जी कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज परिचय दे रहे हैं कि राम और सीता कौन है। कहा, ज्ञान भगति जनु धरे व शरीरा। राम जी ज्ञान है और सीता जी भक्ति है। भगवान शंकर विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। इधर देखें तो राम जी ज्ञान है और सीता जी भक्ति है। लेकिन विचित्र थोड़ा सा व्यवस्था देखना, जब सीता जी पुष्प वाटिका में भगवान राम को देखी और उसे पाना चाहिए, तो जैसे ही सीता जी राम जी को पाने की अभिलाषा हुई तो सीता जी आंख बंद कर ली और ध्यान लगा के प्रार्थना करना शुरू की। लोगों ने कहा, सीते किसकी प्रार्थना कर रहे हो, किससे निवेदन कर रही हो? तो सीता जी प्रार्थना कर रही है माँ पार्वती से, जय 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 गिरे राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दा मणि दूति गाता। जय जय जय। पार्वती से मैया सीता राम जी को मांग रही है कि मैया कृपा करो, मुझे राम जी कैसे भी करके मिल जाए। अच्छा, और दूसरे तरफ देखना, जब सीता जी का हरण हो गया, अब भगवान राम को सीता को पाना है, तो राम जी भी प्रार्थना करना शुरू किए। लोगों ने कहा, सरकार आपको जब पाना था तो सीता जी पार्वती की पूजा की, और आपको सीता को पाना है, आप किसकी पूजा करेंगे? तो भगवान राम ने कहा कि मुझे सीता को पाना है तो मैं शंकर जी की पूजा करूंगा। लिंग थापी करी विधिवत पूजा। भगवान राम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं सीता को पाने के लिए, और सीता जी राम जी को पाने के लिए पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं। गोस्वामी जी पर बाबा ये हो क्यों रहा है, उल्टा क्रम कैसे? जब राम जी को पाना है तो सीता जी पार्वती की पूजा कर रही है, और राम जी सीता को पाने के लिए भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, पहले जान तो लो कि जिसको पाना है उसके मिलने का साधन क्या है, माध्यम क्या है। बोले सीता जी है। क्या? कहा भक्ति। अब भक्ति कैसे मिलेगी बाबा, भक्ति मिलने का उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी मानस में उपाय बता रहे हैं,
बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवाई न राम। अगर आप भक्ति पाना है तो जीवन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास के द्वारा ही भक्ति मिलेगी। और जब सीता जी भगवान राम को पाना चाहे तो राम जी हैं ज्ञान, तो ज्ञान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रद्धावानम ज्ञानम लभते। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो श्रद्धा की पूजा होनी चाहिए, श्रद्धा के द्वारा ज्ञान मिलता है। तो पार्वती के सामने सीता जी जान गई कि मैं जिसे पाना चाहती हूँ वो ज्ञान है, और ज्ञान विश्वास से ज्ञान नहीं मिल सकता। जब भी ज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा से मिलेगा, श्रद्धावानम ज्ञानम लभते। इसलिए मैया सीता तो श्रद्धा की पूजा कर रही, पार्वती की पूजा कर रही है। अब भगवान राम जानते हैं कि मैं सीता को पाना चाह रहा हूं, भक्ति को पाना चाह रहा हूं, तो भक्ति कभी भी श्रद्धा से मिलने वाली नहीं। भक्ति जब मिलेगी तो विश्वास के कृपा से मिलेगी। इसलिए भगवान राम जी शंकर की पूजा कर रहे हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवाई न राम। एक बात निवेदन करूं, आप देखना, काग भुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं और गरुड़ जी महाराज सुन रहे हैं। विचित्र व्यवस्था है। गरुड़ जी के जब परिचय दिया गोस्वामी जी महाराज ने, तो परिचय में करें गरुड़ महाज्ञानी गुण रासे, हरि सेवक अति निकट निवासी। एक ज्ञानी व्यक्ति और एक भक्त दोनों की चर्चा हो रही है। या सीधा सीधा कहें तो गरुड़ जी महाराज ये कह सकते थे कि मैं ज्ञानी हूं, आप भक्त हो। परम श्रद्धेय पीलाराम भैया दिखाई देने लगता है कहीं प्रोग्राम में है टेंट माइक के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है गरुड़ जी महाराज तो ये कह सकते थे कि महाराज मैं ज्ञानी हूं और आप भक्त हो, तो आप में और मुझ में अंतर क्या है, सीधा ये भी कह सकते थे। लेकिन ये ना कह करके गरुड़ जी महाराज करें कि ज्ञान ही भगत ही अंतर के ता, सारा व्याख्या सुनाया। गोस्वामी जी ने कहा ये तो काग भुसुंडी सुना रहे हैं, चलो राम जी से पूछ के देखते हैं, सरकार आप बताओ ना ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या है, दोनों का आपके साथ संबंध क्या है? तो भगवान राम करें दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञानी भी मेरा बेटा है और भक्त भी मेरा बेटा है। बाबा दोनों आपके बेटे हैं। राम जी महाराज कह रहे हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अंतर इतना है कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो ज्ञानी है और जो छोटा बेटा है वो भक्त है। बाबा दोनों में अंतर क्या है? अच्छा बड़े और छोटे में व्यवहारिक रूप से भी आप देखें क्या अंतर है, तो एक पिता बता सकता है, एक आपका 6 साल का है और एक आपका 25 साल का बेटा है। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप यही ना कहोगे कि 6 साल के बेटा को मैं पालता हूं, मेरे खर्चे से काम चलता है, और जो 25 साल का बेटा है वो खुद कमाता है और अपना जीवन चलाता है। वही राम जी भी कह रहे हैं कि जन ही मोर बल निज बलता हो, दुहु कर काम क्रोध रे आओ, जन ही मोर बल। अंतर इतना है कि जो ज्ञानी है वो अपने बल से काम करता है और जो भक्त है वो मेरे बल से काम करता है। क्यों? अगर छोटे बच्चे से कोई घटना घटी तो दुनिया वाले बच्चे को दोष नहीं देते, माँ बाप को दोष देते हैं। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा का एक्सीडेंट कैसे हुआ, सब लोग कहेंगे कि माँ बाप कितने लापरवाह हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए, कहेंगे ना। और मान लो कोई 25 साल का बेटा का एक्सीडेंट होगा, कोई माँ बाप को दोष देगा? कोई दोष देने वाला नहीं है। और आप एक दृष्टांत आपको दिखाने का प्रयास करूं, मानस के अंतराल में हनुमान जी महाराज की 2 यात्रा हुई,
एक बार समुद्र किनारे से लंका की यात्रा हुई और दूसरी यात्रा रणभूमि से लेकर द्रोणाचल पर्वत की यात्रा हुई। औषधि लेने गए, भगवान से पूछा गया महाराज दोनों में अंतर क्या है। 2 बार हनुमान जी गए और दोनों काम आपका है, अंतर क्या है। भगवान ने कहा दोनों में अंतर यह है कि हनुमान जी जब पहली बार गए तो मेरा छोटा बेटा बन करके गए। क्यों? आप देखना, छोटे बेटे को ये बात नहीं पता होता कि उसके पास कितना बल है, कितना पैसा है, क्या संपत्ति है, बेटा छोटा नहीं जानता। समुद्र किनारे सब लोग बोल रहे हैं निज निज बल सब काहू भाखा, अपार जाए कर संशय राका। सब लोग बोल रहे हैं और केवल एक व्यक्ति चुप खड़ा है। हनुमान जी चुप है। जामवंत को कहना पड़ गया कि का चुप साधी रहे वह बलवाना। क्यों चुप हो? एक व्यक्ति चुप है, छोटा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब दोबारा यात्रा करना हुआ तो वहां पे सब लोग चुप हैं। जैसे ही सुखेन वैद्य ने कहा कि सूर्य निकलने से पहले यदि औषधि नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी का प्राण बचने वाला नहीं। सब लोग मौन खड़े हो गए। तो वहां पे हनुमान जी अकेले बोल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम चरण सर सिजउर राखी, चले व प्रभंजन सुत बल भाके, राम चरण। अब भगवान ने कहा लगता है बेटा बड़ा हो गया। क्यों? कल जब पहली यात्रा में गया तो कुछ नहीं जानता था, जवाबदारी हमारी थी, लेकिन आज अपना बल बताने लगा। राम चरण सर सिज और राके, अचले व प्रभंजन सुत बल भाकी। अब दोनों यात्रा में देखना, पहली यात्रा में गए लंकनी, सिंहिका, सुरसा कितने बाधा आए, लेकिन हनुमान जी को कष्ट हुआ? कहीं कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी रिस्पांसिबिलिटी भगवान की है, जवाबदारी माता पिता की है कि बेटा कैसे पहुंचेगा, उसकी बस की टाइमिंग क्या है, टिफिन कहाँ मिलेगा, नाश्ता कहाँ करेगा। अब पहली यात्रा में भगवान की जवाबदारी थी और हनुमान जी सबको पार कर गए। और दूसरी यात्रा में चले तो हनुमान जी पता नहीं कितने समस्या से ग्रस्त हो गए। काल नेमी आ गया, गए वहां तो देखा शैल न औषधि चिन्हा और भरत जी महाराज के बाण से मूर्छित हो गए। हनुमान जी जब लौटे तो हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ये बताओ आप गए थे तो पहली यात्रा में आपको 2 अनुभव है, छोटे बेटा का भी अनुभव है और बड़े बेटा का भी अनुभव है, ज्ञानी का भी एक्सपीरियंस है और भक्त का भी एक्सपीरियंस है, आपको कौन श्रेष्ठ लगा? तो हनुमान जी महाराज दोनों का तुलनात्मक विवेचना दे रहे थे कि गए थे ज्ञानी बन करके, क्योंकि जब गए ना तो गोस्वामी दोनों का परिचय दिए। अब शब्दों पे ध्यान देना, पहली यात्रा में गए तो हनुमान जी का परिचय क्या है? पाछे पवन तनय सिर नावा। पवन का बेटा गया है पहली यात्रा में। और दूसरी यात्रा में चले व प्रभंजन सुत बल भाकी। तो दूसरा बेटा जो प्रभंजन सुत है वो बड़ा बेटा है, ज्ञानी है। और जब लौटे तो हनुमान जी से पूछा गया महाराज अब आप बताओ, अब भक्त बन के रहना चाहोगे कि ज्ञानी बन के रहना चाहोगे? तो बीच रास्ते में हनुमान जी अपना एफिडेविट चेंज करा दिए, अपना परिचय पत्र बदलवा दिए। गया तो प्रभंजन सुत था, लेकिन लौटा कौन? तो गोस्वामी जी महाराज परिचय दे रहे हैं कि भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो हनुमान जी भी महाराज इस बात को कहते हैं कि ज्ञानी भक्त दोनों होना श्रेष्ठ है, लेकिन भक्त जो है वो श्रेष्ठ है ज्ञानी से। काकभूषुंड जी महाराज वही बात को कर रहे हैं कि भक्ति सरल है ज्ञान की अपेक्षा। अब गरुण जी महाराज के सामने काकभूषुंड ने कहा
भगवान राम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो निर्णय अब आपके हाथ में है कि आप ज्ञानी बन के भगवान को पाना चाहोगे कि भक्त बन के भगवान को पाना चाहोगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। अपनी वाणी के नाम बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।